हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में खेल प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, परिधि प्रशिक्षण विकसित हुआ। आंसर है लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा। अगला पॉइंट, परिधि प्रशिक्षण विकसित हुआ। आंसर है 1957 मॉर्गन एंड एडमसन द्वारा। अगला प्रश्न, परिधि प्रशिक्षण से विकसित होती है। आंसर है कार्डियोवैस्कुलर क्षमता। अगला पॉइंट है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम का उदाहरण है। आंसर है नाव खेना या तैरना। अगला पॉइंट है, मशीनों से व्यायाम होते हैं। आंसर है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। अगला पॉइंट है, संतत प्रशिक्षण विधि की कल्पना दी। आंसर है डॉक्टर अर्नेस्ट वेन आकेन ने। अगला पॉइंट, संतत प्रशिक्षण विधि व्यायाम की अवधि होती है। आंसर है 30 मिनट। अगला पॉइंट है, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत पर आधारित है। आंसर है अंतराल प्रशिक्षण। अगला पॉइंट है, अंतराल प्रशिक्षण विकसित हुआ। आंसर है 1920 में। अगला पॉइंट देखते हैं, आइसोटोनिक प्रशिक्षण का अन्य नाम। आंसर है समतानिक व्यायाम। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक प्रशिक्षण का आविष्कार किया। आंसर है डी लूने ने। अगला पॉइंट है, जिन व्यायामों में गतियां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं। आंसर है आइसोटोनिक व्यायाम। अगला पॉइंट है, आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है। आंसर है एक स्थान पर दौड़ना, डंबल भार प्रशिक्षण, बक्स जंप और कैलेस्थेनिक व्यायाम। अगला पॉइंट है, संकुचन के समय मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, कहलाता है। आंसर है कंसेंट्रिक संकुचन। अगला पॉइंट देखते हैं, सेंसरी विधि से विकसित है। आंसर है प्रतिक्रिया क्षमता। अगला पॉइंट है, निरंतर विधि से विकसित है। आंसर है एरोबिक क्षमता। अगला पॉइंट, परिधि प्रशिक्षण से विकसित होती है। आंसर है शक्ति सहनशीलता। अगला पॉइंट है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना। आंसर है राजकुमारी अमृत कौर ने की। अगला पॉइंट है, भारत में खेल प्रशिक्षण की पहली योजना प्रस्तुत की। आंसर है राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला पॉइंट है, कंकाल की मांसपेशी के आकार में वृद्धि कहलाता है। आंसर है मस्कुलर हाइपरट्रोफी यानी मांसपेशी अति वृद्धि। अगला पॉइंट है, ताकत एवं विस्फोटक बढ़ाने का प्रशिक्षण है। आंसर है प्लायोमेट्रिक व्यायाम। अगला पॉइंट देखते हैं, प्लायोमेट्रिक दिया। आंसर है फ्रेड विल्ट जो कि अमेरिका के थे। अगला पॉइंट है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। आंसर है गोस्टा होमलर ने दी 1937 में। अगला पॉइंट, आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है। आंसर है दीवार धकेलना, पेड़ धकेलना। अगला पॉइंट है, ग्लाइकोजन संचित रहता है। आंसर है मांसपेशी तथा यकृत में। अगला पॉइंट है, तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। आंसर है शक्ति। अगला पॉइंट है, आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है। आंसर है स्पीड प्ले, डंबल, दंड बैठक और मेडिसिन बॉल फेंकना। अगला पॉइंट है, मध्यांतर प्रशिक्षण से विकसित होती है। आंसर है सहनशीलता। अगला पॉइंट है, पर्यवेक्षक का कार्य है। आंसर है शैक्षिक दशाओं में सुधार करना। अगला पॉइंट है, दबाव प्रशिक्षण दिया। आंसर है विंटर बॉटम ने। अगला पॉइंट, अंतराल प्रशिक्षण दिया। आंसर है डॉक्टर रेंडाल व ग्रेसलर द्वारा। अगला पॉइंट है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम आविष्कार किया। आंसर है पेरिन ने 1968 में। अगला पॉइंट है, बाल उछाल कर खेल आरंभ होता है। आंसर है बास्केटबॉल।
अगला पॉइंट, बल या ताकत के प्रकार हैं। आंसर है 3 प्रकार। अगला पॉइंट है, फार्टलेग प्रशिक्षण को कहते हैं। आंसर है गति खेल या स्पीड प्ले। अगला पॉइंट है, लचक के प्रकार हैं। आंसर है 2 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय लचक और दूसरा अक्रिय लचक। अगला पॉइंट है, अंतराल प्रशिक्षण अन्य नाम है। आंसर है टेरस प्रशिक्षण। अगला पॉइंट, भार प्रशिक्षण दिया। आंसर है फ्रेडरिक यान ने। अगला पॉइंट है, बृहत चक्र है। आंसर है मैक्रो चक्र 3 से 12 माह का होता है। अगला पॉइंट, शरीर में जोड़ों की गतियों के विस्तार हैं। आंसर है लचक। अगला पॉइंट, निरंतर प्रशिक्षण दिया। आंसर है अर्नेस्ट बेन आकेन ने। अगला पॉइंट है, फार्टलेग प्रशिक्षण शब्द है। आंसर है स्वीडिश भाषा का। अगला पॉइंट, आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण दिया। आंसर है हेटिंगलर व मुलर द्वारा। अगला पॉइंट है, किन्सियोलॉजी का जनक हैं दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है। आंसर है एक पैर पर खड़ा होना। अगला पॉइंट है, कूलिंग डाउन के लिए जॉगिंग व वॉकिंग करना। आंसर है 5 से 10 मिनट। अगला पॉइंट है, क्षण में तीव्रता होती है। आंसर है 30 से 40%। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट है। आंसर है कार्बनिक यौगिक। अगला पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग समय होता है। आंसर है 1 से 4 घंटा पहले। अगला पॉइंट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आंसर है 2 प्रकार से। पहला है स्टार्च से, दूसरा चीनी या शुगर से। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला पॉइंट, शरीर में गर्मी व शक्ति प्रदान करता है। आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट है, शरीर में शक्ति उत्पन्न करने वाला प्रमुख तत्व है। आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, सघन अंतराल विधि की तीव्रता है। आंसर है 80 से 90%। अगला पॉइंट, अंतराल प्रशिक्षण समय अवधि। आंसर है 60 सेकेंड। अगला पॉइंट है, अवरोध या प्रतिरोध के विरोध बल लगाने की योग्यता है। आंसर है ताकत या शक्ति। अगला पॉइंट है, अंतराल प्रशिक्षण में सेट होते हैं। आंसर है 3 से 6 सेट। अगला पॉइंट है, सघन अंतराल प्रशिक्षण व्यायाम क्षतिपूर्ति काल है। आंसर है 90 सेकेंड से 3 मिनट। अगला पॉइंट है, भार प्रशिक्षण का प्रयोग हुआ। आंसर है 1912 में। अगला पॉइंट है, निरंतर प्रशिक्षण से विकसित होती है। आंसर है मूलभूत सहनशीलता। अगला पॉइंट, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण से विकसित है। आंसर है शक्ति। अगला पॉइंट है, प्रकृति के अनुसार सहनशीलता प्रकार हैं। आंसर है 3 प्रकार। अगला पॉइंट है, लघु एरोबिक व्यायाम है। आंसर है 2 से 8 मिनट। अगला पॉइंट है, जिम्नास्टिक खिलाड़ी का मुख्य घटक। आंसर है लचकता। अगला पॉइंट है, लंबी दूरी की दौड़ में खिलाड़ी की क्षमता सहनशीलता है। अगला पॉइंट, मध्य एरोबिक व्यायाम है। आंसर है 8 से 30 मिनट। अगला पॉइंट है, 100 मीटर धावक में मुख्य घटक है। आंसर है गति। दीर्घ एरोबिक व्यायाम अवधि है। आंसर है 30 से 60 मिनट। अगला पॉइंट है, आइसोटोनिक विधि से विकसित होती है अधिकतम ताकत। अगला पॉइंट है, आइसोकाइनेटिक विधि से विकसित है। आंसर है अधिकतम ताकत। अगला पॉइंट देखते हैं, लघु एनारोबिक व्यायाम अवधि। आंसर है 25 सेकेंड। अगला पॉइंट है, एरोबिक क्षमता में विकसित है। आंसर है सहनशीलता। अगला पॉइंट है,
एनारोबिक क्षमता में विकसित है? आंसर है सहनशीलता। अगला पॉइंट, मध्य एनारोबिक व्यायाम अवधि? आंसर है 25 से 60 सेकेंड। अगला पॉइंट है, शरीर स्वस्थता में ताकत के घटक हैं? आंसर है 3 घटक। पहला है दोस्तों अधिकतम ताकत, दूसरा है विस्फोटक शक्ति, तीसरा है शक्ति सहनशीलता। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, गतिवर्धक योग्यता बढ़ाने के घटक हैं? आंसर है 5 घटक। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।